अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जिना की तौबा कैसे कबूल होती है? एक आदमी से जिना हो गया। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूलुल्लाह, मैं जिना कर बैठा हूँ, मुझसे गलती हो गई है, मैं आइंदा कभी जिना नहीं करूँगा। अब मुझे कैसे माफ़ी मिलेगी? आप उस पर मेरी रहनुमाई फरमाएं। हुजूर पाक ने फरमाया, सिर्फ एक काम कर लो, तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, वाज़ेह रहे कि जिना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान व हदीस में जिना के सख्त मज़म्मत बयान की गई है और जिना करने वालों के बारे में सख्त वईदें सुनाई गई हैं। इस हदीस मुबारका से जिनाकार को सबक हासिल करना चाहिए और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी कि जिससे अहल जन्नत भी परेशान हो जाएंगे और आग के अजाब के साथ उनकी रसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू हरीरा रज़ी अल्लाह ताली रवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना करने वाला जिना करते के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीने के वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू हमामा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके करीब आकर बैठ गया और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं जिना कर सकता हूँ? तो उस पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप अपनी बेटी के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? फरमाया, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बेटियों के लिए पसंद नहीं करते। पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक़ में बदकारी पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उससे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के हक़ में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं अब पर कुर्बान जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उससे अपनी फूफियों के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम खाला के हक़ में बदकारी पसंद करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक उसके जिस्म पर रखा कि ऐ अल्लाह, उसके गुनाह माफ़ कर दे, उसके दिल को पाक साफ कर दे, उसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी फरमाते हैं कि उसके बाद इस नौजवान ने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखा, जिंदगी भर किसी को बड़ी नज़र से नहीं देखा। वादह रहे कि हर गुनाह अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी है। अल्लाह का नाफरमान दुनिया और इखरत में कहीं चैन सुकून नहीं पा सकता। और जो शख्स मेरी उस हदीस से एराज़ करेगा, जो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जीना होगा। दुनिया और इखरत में चैन सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि सब पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी हुजूर पाक की इताअत और फरमान बरदारी में गुजारी जाए। अगर वीडियो पसंद हुए तो यूट्यूब चैनल नूर ऑफ हदीथ को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।